गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, हम लिमिट्स कर रहे थे पिछले क्लास में। अभी भी हम लिमिट्स करने वाले हैं। आज हम लिमिट्स को कंप्लीट करेंगे किसी तरीके से। आज हम लिमिट्स को कंप्लीट कर नेक्स्ट क्लास में हम डेरिवेटिव्स पे चलेंगे, डेरिवेटिव्स कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो लिमिट्स में एक टॉपिक आपका रह गया था, सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम आज करना है। पहले समझना है कि सैंडविच थ्योरम होता क्या है। सैंडविच थ्योरम देखिए होता क्या। सबसे पहले सैंडविच थ्योरम आपको दो चीजें से पढ़नी है। सैंडविच थ्योरम में पहला चीज पढ़ना है कि अगर ऐसा कुछ दे रखा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, और दूसरा चीज आपको पढ़ना है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x। तो इसकी वैल्यू जो होती है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, इसकी वैल्यू 1 होती है। और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x क्या होता है, ये 0 होता है हमेशा। ये दो चीजें आप लोग को ध्यान रखना है। ये दो चीजें क्यों ध्यान रखना है? क्योंकि अभी हम जितने भी क्वेश्चंस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जितने भी क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें हमें ये सैंडविच थ्योरम यूज करना पड़ेगा। अब लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1 क्यों होता है, और इसको हम सैंडविच थ्योरम क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि ध्यान से देखिए, जो sin x अपॉन x है, sin x अपॉन x है, इसकी वैल्यू हमेशा सैंडविच होती है। सैंडविच कहने का मतलब क्या होता है? सैंडविच के मतलब कि ऊपर में ब्रेड होगा, नीचे ब्रेड होगा और बीच में पैटीज होता है। वैसे ही इसकी वैल्यू है। जैसे sin x है, sin x की वैल्यू हमेशा बड़ी होती है cos x से। हमेशा क्या होती है? cos x से। और ये हमेशा छोटी या बराबर होती है किसके? 1 से। हमेशा छोटी या बराबर होगी किसके? 1 से। तो sin x अपॉन x की वैल्यू हमेशा सैंडविच होती है। सैंडविच कहने का मतलब cos x और 1 के बीच में ही होगी। ये जो cos x है हमेशा इससे क्या होगा? बड़ा होगा sin x अपॉन x, और 1 से हमेशा क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है, और यहां पर x की वैल्यू क्या है? x की वैल्यू भी तो होनी चाहिए। तो मॉड ऑफ x, यहां पर एक मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। इज इक्वल टू नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन है, इज इक्वल टू नहीं होगा। तो अगर यहां पर x की वैल्यू हम 0 से पाई बाई 2 के बीच का अगर हम कोई भी वैल्यू रखते हैं, 0 से पाई बाई 2 के बीच का कोई भी अगर हम वैल्यू रखते हैं, तो sin x अपॉन x की जो वैल्यू होगी वो हमेशा cos x से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। ये हमेशा होगा। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को समझना है कि अगर हम यहां पर लिमिट्स लगा देते हैं, हम यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 कर देते हैं, अगर हम यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 किए, यहां पर भी करना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहां पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम लिमिट x टेंड्स टू 0 करते हैं तो यहां पर x के जगह पर हम 0 रखते हैं, तो ये cos 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। cos 0 1 हो जाएगा, और यहां पर तो कोई x है ही नहीं, इसकी वैल्यू तो 1 ही रहेगी हमेशा, ये तो चेंज ही नहीं होगा। तो इसका मतलब कि sin x अपॉन x क्या है? हमेशा cos x से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। लेकिन इसकी वैल्यू जैसे ही हम x की तरफ जा रहे हैं, cos x की वैल्यू क्या हो रही है? 1 हो रही है, और ये तो 1 है ही है। और sin x अपॉन x हमेशा cos x और 1 के बीच में ही होना चाहिए। तो अगर ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो sin x अपॉन x की वैल्यू भी तो 1 ही होनी चाहिए। 1 होने का मतलब कि 1 के बहुत ज्यादा क्लोज होनी चाहिए। तो इसका मतलब जैसे x 0 के तरफ जा रहा है, cos x की वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, और ये 1 है ही है, तो sin x अपॉन x की वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा। इसका इसलिए हम इसको क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x को हम 1 लिखते हैं, क्योंकि sin x अपॉन x की वैल्यू cos x से हमेशा cos x से बड़ी होती है और 1 से हमेशा क्या होगी? छोटी होगी। तो किसी एक पॉइंट पर, वो पॉइंट क्या है? 0 पॉइंट पर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी भी वैल्यू 1 है, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। इसलिए यहां पर हम क्या लिखते हैं? लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x हम क्या लिखते हैं? 1 लिखते हैं, ये लिखते हैं। और यहां पर 1 माइनस cos x अपॉन x इज इक्वल टू 0 क्या है? यहां पर यही वाली हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे यहां पर, तो ये 0 हो जाएगा। कैसे यूज करेंगे? यहां पर हम हाफ एंगल फॉर्मूला यूज कर लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस cos x की आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2। इसकी आइडेंटिटी होती है 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2 अपॉन यहां पर क्या है? x है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि अगर यहां पर x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए,
और यहाँ पर x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। ये पैटर्न समझिएगा, यहाँ पर x है तो यहाँ पर 5x नहीं लिख सकते, यहाँ पर अगर x है तो यहाँ पर भी x ही होना चाहिए। तो यहाँ पर x है तो डिनोमिनेटर में भी x होना चाहिए और यहाँ पर भी x होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो x/2 है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x/2 है, तो यहाँ पर भी x/2 होना चाहिए। तो अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को दोनों को 2 से डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पर x/2 हो जाएगा और यहाँ पर भी x/2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 2 और 2 क्या होगा, कट गया ये। और इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको हम लिख सकते हैं साइन x/2 इंटू, यहां से हो जाएगा साइन x/2 अपॉन x/2, ये हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। अब देखिए ये वाला पार्ट तो आपका 1 हो जाएगा। 1 क्यों होगा, देखिए ध्यान से, यहां पर क्या है साइन x/2 और यहां पर भी x/2, तो यहां पर भी x/2 होना चाहिए, यहां पर भी क्या होना चाहिए, x/2। अब यहां क्या है, यहां x 0 की तरफ जा रहा है, x जो है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर है, 0 के तरफ जा रहा है, इसका मतलब ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। तो अगर x की वैल्यू 0 है तो x/2 की वैल्यू भी तो 0 ही होगी। अगर x को हम 2 से डिवाइड करते हैं और 0 को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0/2 0 ही होता है। इसका मतलब अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो x/2 भी 0 की तरफ जाएगा। तो यहां पर हम लिमिट चेंज कर कर लिख सकते हैं कि x/2 also tends to 0, हम ऐसे लिख सकते हैं, या फिर यहां पर ऐसे लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 इनटू लिमिट x टेंड्स टू x/2, और यहां पर हो जाएगा sin x/2 अपॉन x/2, ये हो जाएगा। अब ये तो इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया, तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट तो 1 हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पार्ट 1 हो गया। अब अगर x की वैल्यू हम 0 रखते हैं तो 0/2 कितना होता है, 0 होता है, और sin 0 कितना होता है, 0, तो 0 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा, तो ये कितना आ जाता है, 0 आ जाता है। इसलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x क्या होता है, आपका 0 होता है। तो आपको ये दो चीजें याद रखनी है सैंडविच थ्योरम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर सैंडविच थ्योरम नहीं है, ये नहीं पता, तो क्वेश्चंस मुश्किल है होना। इसलिए आप लोगों को क्या करना है, ये बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x 1, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x 0 0। अब हम क्या करेंगे, हम इसी पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं, देखिए। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x। ये क्वेश्चन आप लोग को दे रखा है, इसको बोला है इवैल्यूएट करना है। आप लोग को इवैल्यूएट करने का मतलब इसको इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालनी है, मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है आप लोगों को, ठीक है। तो अब हमने एक अभी पढ़ा था सैंडविच थ्योरम, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x अगर दे रखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू हो जाती है 1 हो जाती है, इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। तो अब यही वाला पार्ट हमें यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमें दिख रहा है कि यहाँ न्यूमरेटर में 4x है, अब एंगल में 4x है तो डिनोमिनेटर में हमें क्या चाहिए, 4x चाहिए। अब यहां पर डिनोमिनेटर में 2x है तो हमें न्यूमरेटर में भी 2x चाहिए। तो ध्यान से देखिए, अगर ऐसा कुछ दे रखा है तो क्या हम लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x दे रखा है, तो क्या हम 4x से मल्टीप्लाई करके 4x से डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया, सेम नंबर से डिवाइड किया, कैंसिल आउट होगा, फिर से पुराना वाला आ जाएगा, तो हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पेयरिंग करेंगे, इनकी पेयरिंग करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x, अब sin 4x के नीचे में ये वाला 4x रखेंगे, ये 4x आ गया, इनटू इस 4x के नीचे इसको, तो इस 4x को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2x हम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2x कितना हो जाएगा, 4x ही होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा आपका sin
2x, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब एक चीज पता है हमें, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स में हमने पढ़ा है कि हम लिमिट्स यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं और लिमिट्स यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं, अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो, और प्लस दे रखा है फिर भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम अलग अलग लिमिट्स यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये 2 क्या है, ये 2 कांस्टेंट वैल्यू है, इसको हम बाहर निकालेंगे, इस 2 की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पर, तो इसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, एक चीज और ध्यान देना है, चलिए यहाँ लिख लेते हैं पहले, sin 4x अपॉन 4x इनटू, इसको हम क्या, अब ये 2 तो बाहर आ गया, ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या बच गया 2x अपॉन sin 2x। तो इसको हम क्या लिख रहे हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग, 1 अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x अपॉन 2x, हम ऐसे लिख रहे हैं। ऐसे क्यों लिख रहे हैं, देखिए ये वाला 2x जो है ये तो ऊपर ही जा रहा है, ये वाला 2x ये ऊपर ही जाएगा, देखिए 2x अपॉन sin 2x पहले जैसा आ जाएगा, और ये लिमिट्स हमने क्या किया है, दोनों के साथ अलग अलग यूज कर लिया है, ऐसे हमने यूज कर लिया है। तो ऐसा हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो है ये अब फॉर्म में आ गया है, इस फॉर्म में आ गया है। अभी क्या था ये रेसिप्रोकल था, तो हमें यहाँ रेसिप्रोकल से इसको एक फॉर्म में, इस फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा, इसलिए हमने किया था। ठीक है, अब एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर क्या है, अभी x टेंड्स टू 0 है और यहाँ पर 4x है। अब हमें पता है कि यहाँ पर अगर x है तो यहाँ x टेंड्स टू 0 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 4x है। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर x, इफ यहाँ हम लिखेंगे इफ x टेंड्स टू 0, अगर x 0 के तरफ जा रहा है देन 4x ऑल्सो टेंड्स टू 0 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 है, 0 के बहुत ज्यादा क्लोज है, मतलब समझ लीजिए 0 ही है, तो अगर यहां पर हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 में 4 मल्टीप्लाई करने से 0 ही आएगा, इसका मतलब 4x will also tends to 0, if x tends to 0 then 4x also tends to 0, 4x भी क्या होगा 0 के तरफ जाएगा। ठीक है, इसके लिए तो हमें लिमिट्स मिल गया, इसके लिए भी हमें करना पड़ेगा, if x tends to 0 then 2x tends to 0, 2x भी क्या होगा, अगर x 0 के तरफ जा रहा है तो 2x भी क्या होगा, वो 0 के तरफ ही जाएगा, 0 के तरफ ही जाएगा। इस वाले पार्ट को मिटाते हैं, ठीक है। अब इसको हम लिख सकते हैं 2 विद इन ब्रैकेट, यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अच्छा, अब लिमिट्स को चेंज कर रहे हैं, अगर लिमिट x टेंड्स टू 0 है तो 4x भी 0 की तरफ जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं 4x टेंड्स टू 0 और यहां पर हो जाएगा sin 4x अपॉन 4x इनटू, यहां पर हो जाएगा 1 अपॉन लिमिट, यहां पर भी अगर x 0 की तरफ जा रहा है तो 2x भी 0 की तरफ जाएगा, तो हम यहां लिख सकते हैं 2x टेंड्स टू 0, यहां पर हो जाएगा sin 2x अपॉन 2x, ये हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है जब हम लिमिट्स चेंज कर रहे हैं, इसलिए हम इसको प्रोसेस वाइज कर रहे हैं। आप लोग इसको यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट आप लोग 1 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी डायरेक्ट 1 लिख सकते हैं। ये भी पहला क्वेश्चन है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्रॉपर वे क्या होता है इसको करने का, तो लिमिट्स आपको चेंज करना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। तो ये हो जाएगा आपका क्या 2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, 1 इंटू इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो यहाँ से कितना आपका आंसर आ गया 2, आपका आंसर कितना हो जाएगा 2, ये आपका आंसर है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x अपॉन sin 2x का आंसर क्या हो गया 2 हो गया, इसका आंसर है 2, ये हो गया। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन दे रखा है लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, ये आपको पता करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x। अब देखिए इसका वैल्यू भी आप लोग को एक तरफ से समझने के याद ही कर लेना है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x भी 1 ही होता है, क्यों 1 होता है ध्यान से देखिए, इसको हम एक्सपैंड करेंगे, यहां से हो जाएगा ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0
अब tan x को हम sin x अपन cos x लिख सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे sin x अपन, पहले से यहाँ पर x है और sin x अपन यहाँ पर क्या आ जाएगा cos x, क्योंकि sin x अपन cos x tan x होता है, तो tan x को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0। अब इसको हम थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, अलग अलग कर देंगे, तो sin x अपॉन x इंटू, और यहाँ पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x। हम ऐसे लिख सकते हैं sin x अपॉन x के साथ एक लिमिट यूज कर लिया, 1 अपॉन cos x के साथ एक कर लिया। ठीक है, अब हमें इसका वैल्यू तो पता है, इसका वैल्यू तो 1 होता है, तो हम यहाँ पर 1 लिख सकते हैं इंटू, अब यहाँ पर x की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो cos 0 कितना होता है, cos 0 1 होता है, तो 1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। देखिए ये आंसर आ गया। तो आप लोगों को क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x एक तरफ से समझ लीजिए कि याद कर लेना है कि इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ये 1 होता है। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही आसान है। एक क्वेश्चन है आपका, लिमिट x टेंड्स टू पाई sin पाई माइनस x अपॉन पाई इंटू पाई माइनस एक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, इसको बोला इवैल्यूएट करना है। अब हमें पता है कि ऐसा कुछ अगर लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है। यहां पर क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, यहां पर भी x और यहां पर भी x होना चाहिए, यहां पर sin, लेकिन यहां पर क्या है पाई माइनस एक्स है, और नीचे भी पाई माइनस एक्स है, यहां पर x है। ठीक है, x है, तो हमें पता है कि इस x को तो पाई माइनस एक्स करना पड़ेगा किसी तरीके से। क्या करना पड़ेगा, इस x को हमें पाई माइनस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा कि पाई माइनस एक्स किसके तरफ जा रहा है। अगर x पाई की तरफ जाएगा, इसका मतलब अगर x की वैल्यू पाई है तो पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, वो हमें यहाँ पर लिमिट्स को चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर साइन पाई माइनस एक्स अपन पाई माइनस पहले से ही दे रखा है, इसका मतलब यहाँ पर कोई छेड़छाड़ हमें नहीं करना है, हमें सिर्फ इसको चेंज करना है। ठीक है, करते हैं। सबसे पहले तो ये पाई जो है इसको हम बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू है, तो पाई को हमने बाहर निकाल दिया। यहाँ पर हो गया लिमिट x टेंड्स टू पाई, यहाँ पर हो गया साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, x के जगह पर पाई माइनस एक्स होना चाहिए, तो हम यहाँ लिख देंगे एज x टेंड्स टू पाई। देखिए इसको समझना कैसे है, x टेंड्स टू पाई करने कहने का मतलब क्या है, x की वैल्यू पाई के बराबर है। समझने के लिए है कि x की वैल्यू पाई के बहुत ज्यादा क्लोज है, x की वैल्यू जो है वो पाई के बहुत ज्यादा क्लोज है, लेकिन पाई एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन हम उसको एग्जैक्ट पाई लेते हैं और लास्ट में जो आंसर लिखते हैं वो समझते हैं कि वो उस आंसर के पास में है, एग्जैक्ट वो आंसर नहीं है। लिमिट्स का यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर x की वैल्यू पाई है तो पाई को इधर भेजेंगे या फिर x को उधर भेज दीजिए। तो अगर x को उधर भेजते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 और पाई, और x को उधर भेजा तो माइनस एक्स। इसका मतलब अगर x जो है पाई की तरफ जा रहा है, x की वैल्यू अगर पाई है तो पाई माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी, पाई माइनस एक्स की वैल्यू 0 होगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं देन पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0, और हमें यहाँ पाई माइनस एक्स ही तो चाहिए था। तो अगर x पाई की तरफ जा रहा है तो पाई माइनस एक्स किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1 अपॉन पाई, और यहाँ पर हम लिख देंगे लिमिट पाई माइनस एक्स टेंड्स टू 0 साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई माइनस एक्स, ये हो गया। अब हमें पता है कि जब भी ऐसा फॉर्म आएगा, ऐसा फॉर्म आता है तो क्या होता है, वो 1 होता है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पर पहले से क्या है 1 अपॉन पाई इंटू 1, आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन पाई, और ये आपका क्या है, आपका आंसर है इसका। देखिए कितना बहुत आसानी से हो रहा है, बहुत ही आसानी से होगा, बस आप लोगों को एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और कुछ प्रैक्टिस कर लेना है, कुछ क्वेश्चंस को नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। देखिए जितना ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे मैथमेटिक्स उतना आसान है आपके लिए, उतना ही मजा आएगा आपको करने में। जितना कम मैथमेटिक्स करेंगे उतना
टफ होता जाएगा मैथमेटिक्स। और हाँ ये भी चीज़ है कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चंस को और सॉल्यूशंस को देखते हैं और समझते हैं कि हाँ चलो इस टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा, इस टाइप का ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, क्योंकि क्या है जब हम सॉल्यूशंस को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हाँ हाँ हमको समझ में आ गया, हम समझ गए इस क्वेश्चन को, अब आएगा तो हम कर लेंगे। लेकिन जब आप करने बैठेंगे तो एक ही क्वेश्चन में 10 डाउट मिलेगा आपको। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लीजिएगा और उसको सॉल्व कीजिएगा, सब सिर्फ सॉल्यूशन देखकर एक बार समझ लीजिएगा कि हाँ चलो समझ में आ गया, और उसके बाद करने लगेगा तो उसमें बहुत सारे डाउट निकलेंगे आपको। इसलिए प्रैक्टिस करना जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि वो क्वेश्चंस को देखते हैं और सॉल्यूशन को देखकर समझ लेते हैं कि हाँ चलो ये ऐसे ऐसे होगा। ये थ्योरेटिकल नहीं है, ये पूरा का पूरा न्यूमेरिकल है। यहाँ पर आपको ब्रेन यूज करना पड़ेगा, आपको हाथ चलाना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा कॉपियां भरेंगे आप अपने रफ कॉपीज को, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा मैथमेटिक्स आप लोगों का, इतना बात ध्यान रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम देखकर पता लगा लेंगे, हाँ ये ऐसे ऐसे होगा फिर एग्जाम में जाकर कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। वहां पर जाकर डाउट होगा ही होगा आप लोगों को। इसलिए इजी से भी इजी क्वेश्चन है उसको भी प्रैक्टिस करना है, और टफ क्वेश्चंस को तो छोड़ना ही नहीं है, उसको तो पूरा एकदम पोस्टमार्टम कर जाना है। बड़े बड़े क्वेश्चन जितने भी होते हैं अच्छे अच्छे से कर जाइए, एकदम बहुत अच्छे तरीके से। एकदम कैसा भी क्वेश्चन आए आपके दिमाग में पहले से ही होना चाहिए, हाँ इसको तो ऐसे हम करेंगे, जो फट से ऐसे सॉल्व कर दिया। इस टाइप का आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x is equal to question mark if f of x is equal to mod of x upon x 0 if x doesn't equal to 0 if x is equal to 0। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है। आप लोगों को क्या पता करना है, आप लोगों को पता करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 f of x। हमें ये पता करना है, ये वाला पार्ट हमें पता करना है कि x 0 की तरफ जा रहा है तो हमारा फंक्शन की वैल्यू किसके तरफ जाएगी। और f of x को डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर कि f of x जो है वो mod of x upon x है if x doesn't equal to 0। अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हमें ये फंक्शन लेना है mod of x upon x, और अगर x की वैल्यू 0 के बराबर है तो हमें 0 लेना है। अब क्या है कि ऐसा क्वेश्चन देखकर काफी स्टूडेंट्स डर जाते हैं जब भी मॉड आता है तो, जबकि मॉड बहुत ही सिंपल चीज है। किसी भी चीज से मैथमेटिक्स में किसी भी चीज से डरना है नहीं। देखिए एक्सप्रेशन थोड़ा सा शुरुआत में, अगर जो बच्चे मॉड को नहीं जानते हैं उनको थोड़ा सा डर लगेगा कि अरे मॉड कहाँ से आ गया, क्या है मॉड। तो आप लोग को बहुत आसान तरीके से समझना है पहले कि मॉड है क्या। अगर मॉड को हम डिफाइन करते हैं, मॉड ऑफ एक्स को अगर हम डिफाइन करते हैं तो देखिए मॉड ऑफ एक्स पहले क्या होता है। मॉड ऑफ एक्स कहने का मतलब कि हमें माइनस एक्स लेना है। मॉड ऑफ एक्स को हमें माइनस एक्स लेना है। कब लेना है, इफ एक्स इज लेस देन 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 है, एक्स की वैल्यू 0 है तो मॉड ऑफ एक्स के जगह पर हमें माइनस एक्स लेना है, और एक्स हमें लेना होता है कब, इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी या 0 से बराबर है तो हमें मॉड ऑफ एक्स के जगह पर सिर्फ एक्स लिखना होता है, और मॉड ऑफ एक्स के जगह माइनस एक्स लिखते हैं कब, जब एक्स की वैल्यू 0 है तब। अब एक चीज समझिए यहाँ पर, अगर हम कहते हैं -5, मॉड ऑफ -5, तो x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू है -5, और ये -5 क्या 0 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। तो हमें मॉड ऑफ x की जगह पर क्या लेना होता है, -x। तो यहां पर हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें यहां पर लेना पड़ेगा -x। क्या लेना पड़ेगा, -x, और x की वैल्यू क्या है, -5 है, तो x की जगह पर हम -5 रख देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और अगर बोल रखा है मॉड ऑफ 5, तो अब यहां पर x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। अब 0 से बड़ी है तो मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या लेना है, x लेना है। तो यहां पर हो जाएगा x की वैल्यू क्या है, यहां पर 5, तो ये 5 हो जाएगा, और यहां से भी ये 5 हो जाएगा। कुछ लोग क्या करते हैं, रट्टा मार लेते हैं कि अगर मॉड ऑफ -5 है तो 5 हो जाएगा, और 5 है तो 5 ही रहेगा, रट्टा मार लेते हैं। लेकिन क्यों होगा वो उनको पता नहीं होता। तो आप लोगों का क्या करना है, आपको एकदम कोर कॉन्सेप्ट्स में जाना है, पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना है, तभी मैथमेटिक्स आप लोगों को बहुत आसान लगेगा।
तो मॉड ऑफ एक्स का मतलब होता है माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है तो मॉड ऑफ एक्स की जगह पर हम एक माइनस एक्स लेते हैं, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा लगा देते हैं वहां पर क्योंकि एक माइनस साइन तो पहले से होगा और एक माइनस साइन एक्स्ट्रा हमने लगा दिया, तो माइनस और ये माइनस क्या मिलकर हो जाएगा, मिलकर प्लस हो जाएगा। और मॉड ऑफ एक्स का मतलब क्या, अगर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है या फिर हम कह सकते हैं 0 से बड़ी है या 0 के बराबर भी है तो हमें क्या लेना होता है, प्लस एक्स लेना होता है। तो वहां पर वो अगर 5 है तो वो 5 ही रहेगा। तो ये होता है प्रॉपर डिफिनेशन मॉड ऑफ एक्स का। इसका मतलब हमें एक्स की वैल्यू को देखना होता है कि एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है या 0 से बड़ा है। अगर एक्स की वैल्यू 0 से छोटा है तो हमें माइनस एक्स लेना है, सिंपल सी बात। मॉड ऑफ एक्स के ऊपर हम क्या लिख देंगे, माइनस एक्स लिख देंगे। और अगर एक्स की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है तो हम एक्स मॉड ऑफ एक्स की जगह पर एक्स लिख देंगे हम डायरेक्ट। तो अब इस वाले पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले बोला है लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स, ये बोला है। अब यहां पर कंडीशंस दे रखे हैं कि अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो ये लेना है, और अगर x की वैल्यू 0 है तो ये लेना है। तो अब यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। यहां पर हमें क्या निकालना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब हम यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखा है। जब भी ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे होंगे, लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा, तब आप लोगों को लिमिट्स के लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। इसके पहले डायरेक्ट क्वेश्चन होता था तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं थी, हम तो डायरेक्ट वैल्यूज रखते थे और डायरेक्ट निकाल देते थे। लेकिन अभी यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशंस दे रखे, यहाँ पर लिमिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो अब हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालना पड़ेगा। अब अलग अलग कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें किस पॉइंट पर निकालना है, यहां पर एक ही पॉइंट दिख रहा है 0, या फिर उस पॉइंट को छोड़िए, यहां पर क्या बोल रखा है 0, x टेंड्स टू 0। इसका मतलब हमें एट x इज इक्वल टू 0 पर हमें चेक करना है कि ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या था, हमने सबसे पहला क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट्स किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है और राइट हैंड लिमिट क्या होता है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब हो गया कि एक्स एक्सिस पर कोई एक पॉइंट होगा जहां पर 0 होगा, तो इस 0 पर हम लेफ्ट हैंड साइड से अगर जाते हैं तो उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट कहते हैं, राइट हैंड साइड से जाएंगे तो राइट हैंड लिमिट कहते हैं उसको। और लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट कैसे करेंगे, हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं 0 की तरफ, 0 की तरफ लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट 0 पर पहुंचे नहीं है, 0 से थोड़ा सा पहले ही है। तो अगर 0 से थोड़ा सा पहले ही है तो ये जो वैल्यू होगी 0 से थोड़ी सी छोटी होगी क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में है। और अगर राइट हैंड साइड से 0 की तरफ आते हैं तो 0 की एकदम क्लोज है, बहुत ज्यादा पास में है, लेकिन एग्जैक्ट 0 पर नहीं है। इसका मतलब राइट हैंड साइड वाले की वैल्यू 0 से थोड़ी सी बड़ी होगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस से डिनोट करते थे। 0 माइनस का मतलब क्या हो गया कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, मतलब 0 से जस्ट छोटा वैल्यू, 0 से जस्ट छोटा वैल्यू। ठीक है, अब 0 से हम जस्ट छोटा वैल्यू ले रहे हैं, 0 से जस्ट छोटा वैल्यू ले रहे हैं। तो अगर 0 से छोटा वैल्यू ले रहे हैं तो इसमें से f ऑफ x के जगह पर, यहां पर तो f ऑफ x ही आता है ना, यहां पर तो f ऑफ x आता है। अब f ऑफ x क्या है, डिफाइंड किया गया है ऐसे कि मॉड ऑफ x अपॉन x, अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है और 0 हमें लेना है जब x की वैल्यू 0 है, तो f ऑफ x की जगह पर हम ये वाला फंक्शन लेंगे या ये वाला फंक्शन लेंगे, तो हम ऊपर वाला फंक्शन लेंगे। क्यों ऊपर वाला लेंगे, क्योंकि यहां पर बोला है 0 माइनस। अब 0 माइनस कहने का मतलब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, एग्जैक्ट 0 पर नहीं पहुंचे हैं। इसका मतलब ये वाला जो वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट वो 0 से थोड़ा सा छोटा होगा। अब 0 से थोड़ा सा छोटा होगा तो हमें कौन सा फंक्शन फॉलो करना है, पहला वाला, क्योंकि ये जब भी अगर x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है तो हमें ये वाला फंक्शन फॉलो करना है। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ x अपॉन x, ये हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो गया। अब हमें पता है लिमिट x टेंड्स टू 0, हमें पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, x की वैल्यू अगर 0 से छोटी है तो मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या लेना है, मॉड ऑफ x के जगह पर हमें माइनस x लेना है। तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू तो 0 से छोटी ही है ना, ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 0 से छोटी है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों का यहां पर थोड़ा ध्यान से देखना है, एक कॉन्सेप्ट है आप लोगों का,
ठीक है, चलिए इसको समझना ही पड़ेगा। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको भी आप लोगों को समझना। एक चीज ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट तो आप लोगों को समझ में आ गया, इसको मिटाते हैं। देखिए अभी जो हम समझने वाले हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं हम कंटिन्यूटी के लिए भी यूज करने वाले हैं। कंटिन्यूटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंटिन्यूटी के लिए। देखिए क्या है कि अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लेते हैं कि एक ग्राफ हम ऐसे प्लॉट कर रहे हैं, ये यहां पर मान लेते हैं कि यहां पर x की वैल्यू a है, x की वैल्यू क्या है a है, और यहां पर x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू यहां पर क्या है b। ये क्या है x एक्सिस, यहां पर a है और यहां पर क्या है b है। अब यहां पर ध्यान से समझना है कि अगर हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब कि अगर हम a के तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, उसको हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्या लिखेंगे x टेंड्स टू a माइनस, ऐसे ऐसे हो सॉरी आज थोड़ा सा सर्दी है मेरे को, इसलिए बोलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है, खांसी भी आ रहा है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए तो लिमिट एक्सटेंड्स टू a माइनस है, a माइनस कहने का मतलब हम a पर जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, एग्जैक्ट a पर पहुंचे नहीं है, हम एग्जैक्ट a पर पहुंचे नहीं है। जैसे कि अगर ये मार्कर है, ये मार्कर है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं और मार्कर के बहुत पास में है, इस मार्कर के बहुत पास में है, लेकिन मार्कर पे पहुंचे नहीं है। तो अगर मार्कर पे पहुंचे नहीं है तो जहां पर हम हैं और इस मार्कर के बीच में एक छोटा सा गैप तो होगा ना, क्योंकि हम एग्जैक्ट मार्कर के पास पहुंचे नहीं है। जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो ए पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन ए पर पहुंचे नहीं है, तो उनके उसके बीच में जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हमारे और इस ए के बीच में एक छोटा सा गैप होगा, ये छोटा सा गैप ये वाला, और इस गैप को हम h कहते हैं। क्या कहते हैं इस गैप को, हम स्मॉल h कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इस गैप को हम क्या कहते हैं, स्मॉल h। तो जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस है, यहां पर क्या हो जाएगा f ऑफ x, यहां पर तो जो फंक्शन आता है उस फंक्शन को रख देना है, जो भी ये फंक्शन आएगा इस फंक्शन का यहां पर हमें प्लॉट कर देना है। तो पहला स्टेप तो ये हो गया। अब पहला स्टेप ये हो गया, तो अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर हमें दूसरे स्टेप में लिखना है लिमिट x सॉरी नेक्स्ट स्टेप में लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। सेकंड स्टेप में हमें लिखना है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों हम लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, ये मार्कर है और हम लेफ्ट साइड से इसके तरफ जा रहे हैं। अब हम जैसे जैसे इस मार्कर के पास चलते चले जा रहे हैं, इसके बीच का गैप तो कम होता जा रहा है ना, हम यहां थे तो गैप ज्यादा था, पास पहुंचे गैप कम हो गया, पास पहुंचे गैप और पास पहुंचे और गैप कम होते जा रहा है, और इस गैप को ही तो हम h कहते हैं। तो जैसे जैसे हम मार्कर की तरफ जा रहे हैं h की वैल्यू छोटी होती जा रही है, छोटी होती है, छोटी होते होने का मतलब क्या हो रही है, वो जीरो के एकदम क्लोज चलते चले जा रही है। नेगेटिव तो कभी जाएगा नहीं, क्योंकि वो हमेशा डिस्टेंस पॉजिटिव होता है, हमेशा डिस्टेंस या तो जीरो होगा या तो कुछ ना कुछ होगा। तो जैसे ही हम इसके एकदम पास में है, एकदम बहुत पास में है, तो वहां पर h की वैल्यू क्या होगी, जीरो के एकदम आसपास होगी, बहुत छोटी सी वैल्यू होगी। इसीलिए एज वी आर टेंडिंग टुवर्ड्स a, जैसे ही हम a के तरफ बढ़ रहे हैं h की वैल्यू जीरो के तरफ जा रहा है, h की वैल्यू जीरो होते चले जा रही है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना होता है, f ऑफ x के जगह पर, x के जगह पर हमें रखना होता है। देखिए हम अभी यहां पर पहुंचे हैं, अभी हम कहां पर पहुंचे हैं, यहां पर, एग्जैक्ट a पर नहीं पहुंचे हैं, अभी हम इस पॉइंट पर पहुंचे हैं, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, यहां ये ओरिजिन है, ओरिजिन से यहां तक का वैल्यू तो a है, और इनके बीच का गैप क्या है, h है। यहां से यहां तक का वैल्यू a है और इसके बीच का गैप कितना है, h। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस, या फिर डिस्टेंस नहीं, इस पॉइंट का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा का पूरा a और इस ये माइनस h, a माइनस h इस पॉइंट का वैल्यू होगा, इस पॉइंट का वैल्यू। तो x के जगह पर हमें रखना होता है a माइनस h रखना होता है।
x के जगह पर, अब x के जगह पर हम क्या रखेंगे, a माइनस एच रखेंगे। क्यों रखेंगे, क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं, हम एग्जैक्ट a पर नहीं पहुंचे हैं, हम कहां पर पहुंचे हैं, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पहुंचे, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, a माइनस एच है। इसलिए हम x के जगह पर क्या रख देते हैं, a माइनस एच रख देते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना अच्छे से। ठीक है, अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की। तो राइट हैंड लिमिट को हम लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, ये हम लिखते हैं। अब क्या है, हम राइट हैंड साइड से a की तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से a की तरफ आ रहे हैं, राइट हैंड साइड से। ठीक है, अब राइट हैंड साइड से a की तरफ आ रहे हैं, a पर पहुंचे नहीं है। तो अगर a पर पहुंचे नहीं है तो a और उसके बीच में कुछ ना कुछ गैप तो है, कुछ गैप तो है, उसी को तो हम h कहते हैं, इसी को तो हम h कहते हैं। ठीक है, h कहते हैं। अब अगर हम राइट हैंड साइड में हैं, मतलब इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट का वैल्यू क्या होगा, यहां से यहां तक तो a है, ओरिजिन से यहां तक का तो डिस्टेंस a है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, h। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, जो वैल्यू होगा, वो होगा a प्लस एच। a से तो बड़ा होगा ना, a से बड़ा इसलिए होगा क्योंकि राइट हैंड साइड में है। ये क्या था, a से छोटा था, इसलिए इसको a माइनस एच किया था, लेफ्ट हैंड साइड में था तो a माइनस एच किया था, लेकिन ये तो राइट हैंड साइड में है, बड़ा वैल्यू होगा तो a प्लस एच हो जाएगा, ये इस पॉइंट का वैल्यू। इसका मतलब अब यहां पर नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें करना है लिमिट h टेंड्स टू 0, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0 रखना है, और f ऑफ क्या हो जाएगा, f ऑफ x के जगह पर हो जाएगा a प्लस एच, x के जगह पर क्या हो जाएगा, a प्लस एच, ये हो जाएगा। ये चीजें आप लोगों को बहुत ध्यान से समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि जब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो एग्जैक्ट a पर नहीं पहुंचे हैं, कहां पर पहुंचे हैं, a प्लस एच पे पहुंचे हैं, तो x के जगह पर हमें a प्लस एच रखना है। और जब हम लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो हम एग्जैक्ट a पर नहीं पहुंचे हैं, कहां पहुंचे हैं, a माइनस एच पर पहुंचे हैं, कहां पहुंचे, a माइनस एच, तो x के जगह पर हमें a माइनस एच ही रखना है। ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, अब यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले हैं। अब ध्यान से देखिए, ये पहला स्टेप था जब 0 माइनस बोला था, 0 माइनस मतलब कि हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। अब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो 0 से छोटा वैल्यू, अब 0 से छोटा वैल्यू के लिए मॉड ऑफ x अपॉन x हमें लेना था, क्योंकि x जब 0 के बराबर नहीं है तो हमें ये फंक्शन लेना है। ठीक है, ये ले लिया। अब इसके बाद सेकंड स्टेप में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, जैसे जैसे हम 0 के तरफ जाएंगे h की वैल्यू क्या होती जाएगी, वो 0 होती जाएगी, मतलब गैप छोटा होता जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0, सॉरी, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखा, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिखने के बाद हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं तो x के जगह पर हमें रखना होता है a माइनस एच, और अगर राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं तो x के जगह पर लिखना होता है a प्लस एच, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो यहां पर x है तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, a माइनस एच लिख देंगे। और एक चीज और ध्यान रखना है, एक चीज ध्यान से देखिए, x के जगह पर हम क्या रख रहे हैं, a माइनस एच, ये चीज तो रख रहे हैं, लेकिन मॉड ऑफ x क्या होता था, मॉड ऑफ x अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, अभी हमने यहां पर मॉड ऑफ x को डिफाइन किया था, तो मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या यूज करना होता है, माइनस x, मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या यूज करना होता है, माइनस x यूज करना होता है। तो यहां पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, पहले इसको थोड़ी देर के लिए हटा दीजिए, इसको भी पहले थोड़ा सा क्लियर हो जाए, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। यहां पर ऐसे ही रखने दीजिए, x टेंड्स टू 0 माइनस, यहां पर क्या लिखेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस मॉड ऑफ x के जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x की मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या यूज करना है, माइनस एक्स अपॉन एक्स, ये यूज करना है, क्योंकि हमें पता है मॉड ऑफ x को हम माइनस एक्स लिखते हैं जब x की वैल्यू 0 से छोटी हो। अभी हमने मॉड ऑफ x का डेफिनेशन समझा था, तो मॉड ऑफ x के जगह पर माइनस एक्स हमें लिखना होता है। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 के जगह पर h टेंड्स टू 0 कर देंगे,
लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 जैसे ही किया, x के जगह पर हमें क्या रखना है, x के जगह पर a माइनस h रखना है। तो यहां पर माइनस पहले से है, x के जगह पर हम रख देंगे a माइनस h अपॉन x के जगह पर रख देंगे a माइनस h। हम ये रख देंगे, x के जगह पर क्या रखा, a माइनस h, और इस x के जगह पर a माइनस h हमने रख दिया। और ये a माइनस h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या बच जाएगा आपका, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहां पर क्या बच गया -1। और यहां पर कोई h तो है ही नहीं, जब अगर h होता तो वहां पर h की वैल्यू 0 रखते, लेकिन कोई h है ही नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1। यहां पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा -1, ये हो गया। तो कहने का मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका -1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा -1 आ गया। देखिए अभी क्या है कि ये कॉन्सेप्ट्स जो हम कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कुछ जगह पर आप लोगों को प्रॉब्लम हो, तो वीडियो को आप लोग बार बार प्ले कर कर समझिए कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वहाँ पर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 11th स्टैंडर्ड के लिए भी, 12th स्टैंडर्ड के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम एच की बहुत सारी चीज़ें चल रही है यहाँ पर, एच भी चल रहा है, a प्लस एच, a माइनस एच, फिर हम a के तरफ जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही है, मॉड फंक्शन आ गया। तो आप लोगों को समझना है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, इसलिए बार बार उसको समझ लेना है। नहीं समझ में आता है तो आप लोगों को कमेंट करना है कि समझ में आया या नहीं आया। देखिए अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट पता कर लिया, अब हम राइट हैंड लिमिट पता करेंगे। राइट हैंड लिमिट, अब राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब कि हम 0 की तरफ जाएंगे राइट हैंड साइड से। अब अगर कोई लाइन है यहाँ पर, मान लेते हैं ये कोई पॉइंट है 0, अब हम राइट हैंड साइड से जा रहे हैं, तो राइट हैंड साइड की तो वैल्यू बड़ी होगी ना। नंबर लाइन पर हम नंबर लाइन देखते हैं तो राइट हैंड साइड पे वैल्यू बड़ी होती है। तो यहां पर हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, यहां पर हमें लिखना पड़ेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं और 0 की तरफ जा रहे हैं, 0 की तरफ, यहां पर बोला था 0 की तरफ जाना है, तो 0 प्लस, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, अब राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो 0 प्लस बोला है तो यहां पर कौन सा फंक्शन फॉलो होना चाहिए, 0 प्लस कहने का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू तो कौन सा फंक्शन फॉलो होगा, पहला या दूसरा, ये तो 0 के बराबर के लिए है, हमारा वैल्यू 0 के बराबर थोड़ी है, 0 से जस्ट बड़ा है। अब बड़ा है तो कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स यूज करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स, ये यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब हमें पता है कि अगर 0 से बड़ा वैल्यू है, हमने मॉड में पढ़ा था, अगर लिमिट x की वैल्यू 0 है या 0 से बड़ी है तो मॉड ऑफ x के जगह पर हमें प्लस x यूज करना होता है। तो यहां पर प्लस x हम यूज करेंगे और अपॉन में x यूज करेंगे, ये यूज करेंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। इसके बाद क्या करना होता है, इसके बाद करना होता है लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h टेंड्स टू 0 जैसे ही हमने किया तो x के जगह पर, ये क्या है, हम किसकी बात कर रहे हैं, राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट में x के जगह पर हम क्या रखना होता है, a प्लस h रखना होता है। क्यों रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो एग्जैक्ट a नहीं है, वो a प्लस h है, a से थोड़ी सी बड़ी है। तो यहां पर a की वैल्यू क्या है, ध्यान से देखिएगा, यहां पर भी हमने a लिखा था, a माइनस एच और a माइनस एच, ये a क्या है, देखिए x 0 की तरफ जा रहा है, x अगर 0 की तरफ जा रहा है और आपको बोला है 0 पे निकालना है, तो यहाँ पर a की वैल्यू जो होती है वो 0 है, a की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। यहाँ पर a क्या है, आप कंफ्यूज हो रहे हो कि a क्या है, तो a जो है वो ये 0 ही है, 0। अगर बोलेगा x इज इक्वल टू 5 पे आपको पता करना है, एट यहाँ पर बोलता है x टेंड्स टू 5, तो a की वैल्यू 5 हो जाती है, सिंपल। तो यहाँ पर हम 5 माइनस एच रखते हैं, हमने गलती से a माइनस एच लिख दिया, आपको यहाँ पर 0 माइनस एच रखना है। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्या रखना है, 0 माइनस एच रखना है, 0 माइनस एच। a माइनस एच भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर हमेशा सेम ही आना है और वो गलत नहीं है, वो बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पर x के जगह पर हम क्या रखेंगे, x के जगह पर हम रखेंगे 0 प्लस एच, 0 प्लस एच। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच, और ये क्या होगा, कट जाएगा, और कट जाएगा तो यहां से क्या हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हो गया 1, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आपका आंसर आ जाएगा 1। इसको यहां पर तो कोई h है ही नहीं, अब कोई h अगर है ही नहीं तो h की वैल्यू हम 0 कहां रखेंगे, रख ही नहीं सकते। h यहां पर है लेकिन h का पावर क्या है, 0,
ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर h है लेकिन h का पावर क्या है 0, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपका क्या था -1 और राइट हैंड लिमिट क्या है आपका +1। और जब भी ऐसा कंडीशन आता है, चीज ध्यान रखिएगा, अगर हम निकालते हैं आपका लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट अगर आ जाता है तो ये क्या हो जाता है, फंक्शन एग्जिस्ट। हम वहां पर कह देते हैं फंक्शन नहीं, लिमिट एग्जिस्ट। वहां पर लिमिट्स क्या होगा, वहां पर लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट करता है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। एंड अगर लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट तो हम यहां लिख देंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आया है, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट वो -1 निकल कर आया है और जो हम राइट हैंड लिमिट निकाले वो +1 निकल कर आया है। तो यहां पर क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हम लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 0। हम यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो limit does not exist at x is equal to, किस पॉइंट पर हम लिमिट्स निकाल रहे थे, x टेंड्स टू 0 पे निकाल रहे थे, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर हम निकाल रहे थे, at x इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट पर आपकी लिमिट जो होगी वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। और इस क्वेश्चन को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट निकल कर आया है h टेंड्स टू 0। इसलिए सबसे पहले आप लोग को ये वाला पार्ट समझना पड़ेगा, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे तरीके से। बार बार अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कीजिए और वहां पर देखिए, अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, फिर से इसका मैं अलग से कॉन्सेप्ट एक आप लोग को यूट्यूब पे वीडियो बनाकर डाल दूंगा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी हम क्या करने वाले हैं, एक और क्वेश्चन करने वाले हैं ऐसा ही सेम इसी टाइप का, उसको देखते हैं। एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड लिमिट x टेंड्स टू 1 where f of x is equal to 2x plus 3 if x is less than equal to 0, 3x plus 1 if x is greater than 0। ठीक है, ये चीजें हैं। अब यहां पर आप लोगों को दो लिमिट्स निकालने के लिए बोला है। देखिए, एक तो आपको बोला है लिमिट x टेंड्स टू 0, f ऑफ x लिख लीजिए, f ऑफ x, यहां पर भी f ऑफ x। तो सबसे पहले हम ये पता करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, पहले हम ये पता करेंगे, फिर हम पता करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये हम पता करेंगे। लेकिन बहुत ही ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से समझना है कॉन्सेप्ट्स को। तो यहां पर x टेंड्स टू 0 बोला है तो हम यहां पर ले लेंगे लिमिट एट x इज इक्वल टू 0। हम पहले कहां चेक कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 0 चेक कर रहे हैं, फिर हम 1 पे बाद में चेक करेंगे, अलग अलग इसको हमें पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एट x इज इक्वल टू 0 बोल रहा है, हमें पता है कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं है तो लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। हम डायरेक्ट लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो द लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट, हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो सबसे पहले एट x टू 0 निकाल रहे हैं तो 0 पे हमें सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम कैसे निकालेंगे, हम यहां लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब क्या हुआ, हम जीरो पे निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम जीरो पे जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, जीरो पे जा रहे हैं, जीरो पे लेफ्ट हैंड साइड से। अब जीरो पे अगर लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड की तो वैल्यू जीरो से छोटी होगी ना, इसलिए हम यहां पर क्या लिखते हैं, जीरो माइनस। और अगर जीरो से छोटी होगी, जीरो से लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, छोटी है, जीरो से छोटी है, तो जीरो से छोटी के लिए कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर, 2x प्लस 3। कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है, ये तो जीरो से बड़े के लिए है, ये क्या है, जीरो के बराबर और जीरो से छोटे के लिए है। तो जब भी हमारा वैल्यू जो है वो जीरो से छोटा है तो हम फंक्शन, पहला फंक्शन हम फॉलो करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3 ये हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हमें करना होता है। तो चलिए करते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहां से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। बहुत लोग क्या करेंगे, यहां पर x की वैल्यू 0 डायरेक्ट रख देंगे, यहां पर x की वैल्यू 0 डायरेक्ट रख देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे, तो वहां से भी आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, वहां से गड़बड़ नहीं होगा, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा। बस कुछ फंक्शंस हैं जैसे कि मॉड ऑफ एक्स, मॉड फंक्शन हो गया, या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, वहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं समझते हैं तो। इसलिए क्या है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट से ही आप लोगों को समझना है। बहुत सारे जगह पर क्या होता है कि यहाँ पर हम x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखकर डायरेक्ट सॉल्व करते थे, राइट हैंड लिमिट में भी x की वैल्यू डायरेक्ट रखकर सॉल्व कर देते हैं, आपका आंसर आ जाता है। लेकिन बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं कि जहां पर आप लोग अगर डायरेक्ट रखते हैं तो बस आंसर आपका बिल्कुल गलत आएगा, बिल्कुल सही नहीं आ सकता। इसलिए हमें क्या करना है, एकदम बेसिक बेसिक चीजें पता करके चलनी है, पूरे पैटर्न वाइज चलना है, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए आप लोगों का। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0। क्यों h टेंड्स टू 0, अगर कोई पूछेगा क्यों h टेंड्स टू 0, क्योंकि जैसे जैसे हम 0 की तरफ जा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, इसके बीच का जो गैप है वो कम होता जा रहा है। अब गैप छोटा होने का मतलब क्या है, वो गैप को ही हम h कहते हैं, और h 0 की तरफ होता जा रहा है, मतलब गैप छोटा होता जा रहा है, इसलिए हम लिखते हैं h टेंड्स टू 0। और हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो हमारा इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा, इस पॉइंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, यहाँ ये यहाँ तक तो 0 है तो 0, और इसके बीच का गैप कितना है, h है, तो 0 माइनस h होना चाहिए। इस पॉइंट की वैल्यू कितनी होगी, 0 माइनस h, क्योंकि हम 0 पे निकाल रहे हैं। अगर ये 5 होता तो हम 5 माइनस h लिखते। तो जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, x के जगह पर 0 माइनस h करना पड़ेगा, 0 माइनस h। लेफ्ट हैंड लिमिट है तो x के जगह पर 0 माइनस h, और राइट हैंड लिमिट है तो x के जगह पर हम क्या करेंगे, 0 प्लस h रखेंगे, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो 0 माइनस h लिख दिया और प्लस 3 अपने जगह पर, कोई प्रॉब्लम नहीं, x के जगह पर 0 माइनस h रख दिया, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां पर हमने रख दिया तो ये हो गया 2 0 हो जाएगा, 2 इंटू माइनस h माइनस 2h, और यहां से हो जाएगा प्लस 3, ये हो गया। अब h की वैल्यू यहां रख दीजिए, 0 हो जाएगा, ये पूरा पूरा 0 हो गया, और यहां से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3। मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है आपका, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट आपका कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। चलिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आ गया। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, RHL। अब राइट हैंड लिमिट लिखने का मतलब लिमिट h टेंड्स, सॉरी, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ये क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। 0 प्लस कहने का मतलब हम राइट हैंड साइड से आ रहे हैं 0 की तरफ, तो राइट हैंड साइड की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, तो हम 0 प्लस लिखते हैं। अब राइट हैंड साइड से आ रहे हैं, 0 से बड़ी वैल्यू है, तो 0 से बड़ी वैल्यू के लिए पहला फंक्शन तो फॉलो ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो बोल रखा है x की वैल्यू अगर 0 के बराबर है या तो 0 से छोटी है तब हमें ये यूज करना है। तो 0 से बड़ी के लिए हमें कौन सा फंक्शन यूज करना है, ये वाला फंक्शन यूज करना है, मतलब कि 3 इंटू एक्स प्लस 1 करना है। तो हम यहां लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1, हम ये लिख देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, सीधी सी बात। सेकंड स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, इसके बाद जहां जहां x है, जहां पर भी x है, x के जगह पर हमें क्या रखना पड़ेगा, 0 प्लस h। ये इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 0 प्लस h, राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h। तो यहां पर x है तो x के जगह पर हम 0 प्लस h लिख देते हैं, और प्लस 1 अपने जगह पर, ये हो गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 0 हो जाएगा,
यहाँ से हो जाएगा 3h और 3 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। अब h की वैल्यू अगर रखते हैं, h की वैल्यू रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ से आपका क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब आपका क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट, यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर है तो हम कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करती है। और आपको इसी की तो वैल्यू पता करनी थी, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, यहां लिख देंगे हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, यहां से 3 आ गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या है आपका 3 है। इसका आंसर क्या है 3 निकल कर आ गया। मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x आपका क्या है 3 है, ये निकल कर आ गया। चलिए ये पार्ट तो समझ में आ गया। अब हमें करना है लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, ये पता करना है। इस वाले पार्ट को बनाते हैं। क्या लिख देंगे एट x इज इक्वल टू 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, कहां पर निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 1 पर निकाल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर एट x इक्वल टू 1 निकाल रहे हैं तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, फिर हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर निकालते हैं तो लिख देंगे यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 माइनस लिख दिया। अब देखिए ध्यान से देखिए, 1 माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, यहां पर समझते हैं, यहां पर समझते हैं। यहां पर अगर 0 है, मान लीजिए यहां पर 0 है, यहां पर अगर 1 है, ठीक है। 1 माइनस कहने का मतलब हुआ कि हम 1 के तरफ जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। कहां से जा रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड से जा रहे हैं। 1 के बहुत ज्यादा क्लोज हैं और किस साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। अब अगर 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है और लेफ्ट हैंड साइड में है तो ये जो वैल्यू होगी, ये जो वैल्यू होगी वो तो 0 से बड़ी होगी ना। ये जो वैल्यू होगा लेफ्ट हैंड लिमिट का, ये जो लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू होगा वो तो 0 से बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है वो 1 के बहुत ज्यादा क्लोज है। अब 0 से अगर बड़ा वैल्यू है, 1 माइनस कहने का मतलब क्या हो गया, यहां पर कोई फंक्शन डिफाइन तो कर नहीं रखा है कि 1 से बड़ा हो तो ये लेना है, 1 से छोटा हो तो ये लेना है। तो हमें इसी फंक्शन को देखना है कि अगर 1 माइनस की हम बात कर रहे हैं, 1 माइनस की बात कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली 0 से बड़ा होगा। अब 0 से बड़ा होने के लिए कौन सा फंक्शन फॉलो कर रहा है, 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो हम यहां लिखेंगे 3 इंटू, यहां लिख देंगे 1 माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा आपका। ये हो गया, ठीक है। अब इसको करने के बाद हमें क्या करना होता था, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से क्या हो जाएगा फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। जैसे ही हम h टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, ये जो वैल्यू है, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस h, क्या होगी 1 माइनस h, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1 से थोड़ी सी छोटी है। कितनी छोटी है, h डिस्टेंस छोटी है, तो 1 माइनस h हो जाएगा। तो जहां जहां पर x है वहां पर हमें 1 माइनस h रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स के जगह पर 1 माइनस h रख दिया, यहां पर हो गया प्लस 1, ये हो गया। अब 1 प्लस 1 कितना होता है, यहां से सॉल्व कर लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब अगर यहां रखते हैं तो ये 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 टू जा 6 माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3h, ये हो जाएगा। 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 3 6, और 3 से इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3h। अब h की वैल्यू अगर यहाँ हम रख देते हैं, h की वैल्यू रख देते हैं तो ये 6 आ जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 6 हो गया। तो मतलब कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो आपका 6 निकल कर आ गया। अब हमें राइट हैंड लिमिट की बात करना है। चलिए राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस। अब 1 प्लस कहने का मतलब हम 1 पे जा रहे हैं, 1 पे जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से 1 पे जा रहे हैं। अब अगर राइट हैंड साइड से 1 पे जा रहे हैं तो इस राइट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 प्लस h होगी, क्योंकि ये 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि 1 से 1 के राइट हैंड साइड में है, तो 1 प्लस h हो जाएगा। अब ये जो राइट हैंड लिमिट है ये भी तो 0 से बड़ा ही है,
ये जो राइट हैंड लिमिट है ये भी तो 0 से बड़ा ही है, मतलब ये यही वाला फंक्शन फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कि x से अगर 0 से जितनी भी बड़ी वैल्यूज है उसके लिए हमें ये फंक्शन फॉलो करना है। तो अगर 1 से बड़ा है इसका मतलब वो 0 से भी बड़ा है, तो इसका मतलब हमें ये फंक्शन फॉलो करना है। तो यहां पर हम लिख देंगे 3 इंटू एक्स प्लस 1, ये लिख देंगे। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, तो x के जगह पर क्या रखना होगा हमें 1 प्लस एच रखना होगा, 1 प्लस एच। तो यहां पर 3 x के जगह पर हमने लिख दिया 1 प्लस एच, और यहां पर पहले से क्या है प्लस 1 है, ये हो गया। ठीक है, अब 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2, 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, यहां से लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा 6 प्लस 3h, ये हो गया। अब h की वैल्यू 0 रख देंगे यहां पर, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा, यहां से 6 हो गया। तो हम यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द लिमिट एग्जिस्ट्स। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के बराबर है, तो लिमिट क्या होगी वो एग्जिस्ट करेगी। और हमें इसकी वैल्यू पता करनी थी, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, तो इसकी वैल्यू क्या निकल कर आ रही है 6 निकल कर आ रही है, 6 निकल कर आ जाएगा। अगर ये दोनों अलग अलग आता वैल्यू, ये 6 आ जाता, मान लेते ये 10 आ जाता, तो हम कहते हैं फंक्शन डजंट एग्जिस्ट। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, ये नॉट डिफाइंड है। ये फंक्शन क्या है नॉट डिफाइंड, मतलब ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। अब एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर पता नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये बराबर है तो जो भी वो वैल्यू आई है 6, तो हम लिख देंगे लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू 6, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 6 है। अब जब इसकी वैल्यू हम कह रहे हैं, इसकी वैल्यू जब लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x, इसका मतलब हम कहना चाह रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बहुत दोनों कहना चाह रहे हैं। यहां पर जैसे हमने लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, इसका मतलब 0 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों हम कहना चाह रहे हैं, दोनों को कंबाइन कर दिया हमने यहां पर। इस तो हम कहते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x हम तब कहते हैं, और वो क्या आ रहा है दोनों 3 आ रहा है, और यहां पर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों क्या आ रहा है 6 आ रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 6 आएगी। अगर दोनों बराबर नहीं है तो हम कह देंगे लिमिट डजंट एग्जिस्ट, काम खत्म। वहां पर इसकी वैल्यू हम पता नहीं कर सकते, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती तो हम पता नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए बहुत ध्यान से समझना है। देखिए कितना लंबी है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लेना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो बहुत आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है, बहुत आसान आसान क्वेश्चंस करने हैं। जब कॉन्सेप्ट धीरे धीरे बहुत अच्छा एकदम क्लियर हो जाएगा, फिर धीरे धीरे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में चलना है, फिर हर एक टाइप के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, मॉड का ही क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि मॉड में काफी कंफ्यूजन होता है। मॉड का ही हम लेंगे, उसको भी ट्राई करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रखा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज फंक्शन एग्जिस्ट, और f ऑफ x जो आप लोग को दे रखा है, f ऑफ x वो दे रखा है मॉड ऑफ x प्लस 1 0 मॉड ऑफ x माइनस 1। यहां पर दे रखा है x इज लेस देन 0, x इज इक्वल टू 0, x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब ये दे रखा है आप लोगों को, अब यहां पर क्या बोला है, आपको पहले बोल दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए
कि जो फंक्शन है वो एग्जिस्ट करता है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए डज फंक्शन एग्जिस्ट, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए, ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि जो फंक्शन जो है, ये फंक्शन ये एग्जिस्ट करेगा। तो यहां पर कितने पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं, यहां पर तो एक ही पॉइंट है 0, यहां पर क्या दिख रहा है, एक ही पॉइंट है 0। तो अगर एक तरफ से हम समझे, यहां पर पॉइंट है 0, ठीक है। तो आपसे यहां पर बोला है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए की क्या वैल्यू होनी चाहिए कि ये फंक्शन जो होनी चाहिए वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। एग्जिस्ट कहने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होना चाहिए, तो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। तो ए तो राइट हैंड साइड, इधर लेफ्ट हैंड साइड में भी हो सकता है, ए यहां पर राइट हैंड साइड में भी हो सकता है, और ए यहां पर भी हो सकता है, ए तीनों जगह हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, ए 0 पर भी, 0 भी हो सकता है, ए जो है वो 0 से छोटा भी हो सकता है, और ए जो है वो 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो तीनों कंडीशन के लिए आपको पता करना पड़ेगा, ऐसा नहीं सिर्फ एक 0 के लिए पता कर दिया और हो गया, नहीं, इसके लिए भी और इसके लिए भी पता करना पड़ेगा आपको अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहां पर क्या करेंगे, हम पहले पता करेंगे कि यहां पर लिख देंगे इफ a इज लेस देन 0। अगर a जो है वो 0 से छोटा है तो क्या होगा, 0 से छोटा के लिए, तो अगर a जो है वो 0 से छोटा है, 0 से छोटा, तो हम a के लिए निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो वो हो जाएगा a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट हो जाएगा a प्लस एच। ध्यान रखिएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो भी 0 से छोटा होगा, और जो राइट हैंड लिमिट है वो भी 0 से छोटा ही होगा। इस चीज को ध्यान रखना है। जब हमने यहां लिख दिया इफ a इज लेस देन 0, अगर a लेस देन 0 है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा वो भी 0 से छोटा होगा, राइट हैंड लिमिट वो भी 0 से छोटा होगा। तो चलिए इसके लिए निकालते हैं इफ a इज लेस देन 0। तो यहां पर सबसे पहले हमें लिमिट निकालना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, क्या निकालना पड़ेगा, हम a ही तो निकाल रहे हैं, इफ a इज लेस देन 0 तो हम a पे निकाल रहे हैं, इस a पे निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम निकाल रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस हो गया। अब a माइनस कहने का मतलब a माइनस ये लेफ्ट हैंड लिमिट, अब लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 से छोटा ही होगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट अगर 0 से छोटा है तो 0 से छोटा के लिए हम कौन सा फंक्शन फॉलो करेंगे, पहला वाला फंक्शन फॉलो करेंगे, मतलब कि मॉड ऑफ x प्लस 1। तो यहां पर क्या हो जाएगा आपका मॉड ऑफ x प्लस 1, ये हो गया आपका, ठीक है, ये हो गया। अब हमें पता है कि अगर हम 0 से छोटा वैल्यू लेते हैं, सबसे पहले मॉड को डिफाइन करना है। मॉड हमने क्या पढ़ा था, मॉड हमने पढ़ा था कि अगर मॉड ऑफ x अगर दे रखा है तो अगर 0 से छोटा होता है तो हमें माइनस एक्स लेना होता है, और अगर 0 से बड़ा है तो हमें प्लस एक्स लेना होता है, सिंपल। तो अब यहां पर हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या लेना पड़ेगा, माइनस एक्स प्लस 1। माइनस एक्स क्यों लेंगे, क्योंकि ये जो a है लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये 0 से छोटा है। अब जब 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x के जगह पर हमें माइनस एक्स लेना पड़ेगा, तो हमने माइनस एक्स ले लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, हम h टेंड्स टू 0 करते हैं, और x के जगह पर क्या रख देंगे, a माइनस एच रख देंगे, x के जगह पर क्या रखेंगे, a माइनस एच। तो यहाँ पर पहले से माइनस है और x के जगह पर हम रख दिया a माइनस एच, और यहाँ पर प्लस 1 अपने जगह पर, x के जगह पर a माइनस एच रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा माइनस a प्लस एच प्लस 1, ये हो गया, और h की वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, माइनस a प्लस 1, ये निकल कर आ गया। ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये आपका क्या निकल कर आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल कर आ गया, ठीक है, माइनस a प्लस 1। अब हम बात करेंगे राइट हैंड लिमिट की, ये लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, x टेंड्स टू a प्लस। अब a प्लस की बात कर रहे हैं, a प्लस की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 0 से बड़ा ही है, सॉरी a प्लस जो है वो 0 से छोटा ही होगा। a पर हम जा रहे हैं राइट हैंड साइड से, तो ये वाला पॉइंट भी तो 0 से छोटा ही है, सॉरी, तो ये भी 0 से छोटा ही है। तो 0 से छोटे के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, मॉड ऑफ x प्लस 1, यहां पर हमें यूज करना पड़ेगा मॉड ऑफ x प्लस 1, ये यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, अब मॉड ऑफ x के जगह पर हमें क्या यूज करना पड़ेगा, ये वैल्यू जो है 0 से छोटी है, 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x की जगह पर हम माइनस एक्स लेते हैं, तो यहां पर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हम क्या करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0,
लिमिट h टेंड्स टू 0। अब h जैसे ही रखा तो जहां पर x है, x की जगह पर हो जाएगा a प्लस एच, ए प्लस एच। x की जगह पर क्या हो जाएगा, x की जगह पर a प्लस एच, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं। यहाँ पर +1 ये हो गया। इसको ओपन करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पर ओपन करेंगे तो हो जाएगा -a माइनस एच प्लस 1। h की वैल्यू 0 रखा तो यहाँ से आ गया -a प्लस 1। और ये दोनों क्या है, ये दोनों बराबर ही तो है। -a प्लस 1 -a प्लस 1, ये दोनों बराबर ही तो है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 0 से छोटे के लिए पॉइंट्स हम पता करते हैं, 0 से छोटे के लिए जितने भी पॉइंट्स हैं, ये क्या था, 0 से छोटा जितने भी पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स, उन सब के लिए था हमने प्रूव किया। ए कहने का मतलब ए की वैल्यू -5 -3 -2 -1 -1.5 -2.5 कुछ भी हो सकता है। तो सारे पॉइंट्स के लिए हमने पता कर लिया कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम यहां लिख देंगे hence limit exist for all points less than 0। लिमिट जो होगा, लिमिट एग्जिस्ट करेगा वो सारे पॉइंट्स पे एग्जिस्ट करेगा जो 0 से क्या है, 0 से छोटे हैं, उन सब पे क्या करेगा, वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम 0 से बड़े के लिए पता कर लेंगे। 0 से बड़े के लिए मतलब कि अब ए जो होगा हमारा, मिटाते हैं इसको, ए जो होगा वो इधर कहीं होगा ए। अब यहां पर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है और राइट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट कहने का मतलब a माइनस एच, राइट हैंड लिमिट कहने का मतलब a प्लस एच, ये ध्यान रखिएगा। तो अब यहां पर कर लेते हैं, यहां मान लेते हैं लेट a इज लेस देन 0 माना था, अब मान लेंगे लेट a इज ग्रेटर देन 0। अब ये a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई, a क्या है, a जो है उन सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो 0 से बड़े हैं, जो 0 से बड़े हैं उन सबको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इसको अगर हम प्रूव कर रहे हैं तो हम उन सारे पॉइंट्स के लिए प्रूव कर रहे हैं जो 0 से बड़े हैं, उन सारे पॉइंट्स के लिए हम प्रूव कर रहे हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं करेगी। तो अगर अब हम 0 से बड़ा लेते हैं तो अब हम यहां पर बात करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस a माइनस, a पे हम पता कर रहे हैं ना, तो a माइनस कहने का मतलब हम लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं a पर, तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो भी तो 0 से बड़ा ही होगा। अब आप सोच रहे हो कि कोई पॉइंट यहां पर भी तो होगा, यहां पर भी वो तो 0 से छोटा होगा, नहीं ऐसा नहीं है। अगर इसको हम जूम करेंगे तो इसके लिए भी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा वो 0 से बड़ा होगा और राइट हैंड लिमिट जो होगा वो भी 0 से बड़ा होगा, इसलिए हमने इसको दूर में कर दिया है, थोड़ा दूर में। कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी पॉइंट जो है वो 0 से अगर बड़ी है तो उसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट होगी वो भी 0 से बड़ी होगी और राइट हैंड लिमिट जो होगी वो तो 0 से बड़ी होगी। ठीक है, तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा है। अब 0 से बड़ा के लिए कौन सा फंक्शन फॉलो करना है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन फॉलो करना है, मॉड ऑफ x माइनस 1 पता करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 1, ये हो जाएगा। देखिए काफी लेंथी है लेकिन इजी है, एक बार समझ लेना है, एक बार समझ में आ गया बहुत ही मजा आएगा क्वेश्चन को करने में। तो ये हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, अब लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो 0 से बड़ा है। अब जब वैल्यू ही हमारा ये a 0 से बड़ा है तो 0 से जब बड़ा होता है तो मॉड ऑफ x को हम x लेते हैं, जब 0 से छोटा होता है तो मॉड ऑफ x को माइनस x लेते हैं, यहाँ पर लिया था, लेकिन जब 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x को हम x ही लेते हैं। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 1 ये हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h टेंड्स टू 0 किया तो x के जगह पर क्या रखना पड़ेगा, हमें a माइनस एच रखना पड़ेगा। तो यहाँ हो जाएगा a माइनस एच और यहाँ पर हो जाएगा -1। यहाँ पर h की वैल्यू अगर रख देते हैं, h की वैल्यू अगर रख देते हैं तो h 0 हो जाएगा और यहाँ से हो जाएगा a माइनस 1, यहाँ से आपका आ गया a माइनस 1, ये हो गया। लेफ्ट हैंड लिमिट आपका निकल कर आ गया a माइनस 1। अब यहाँ पर राइट हैंड लिमिट की बात कर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट मतलब कि लिमिट x टेंड्स टू a प्लस। अब x टेंड्स टू a प्लस किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस कहने का मतलब सबसे हमें पहले देखना है कि कौन सा फंक्शन फॉलो करना है, यहाँ पर कौन सा फंक्शन आएगा। तो a प्लस कहने का मतलब वो 0 से बड़ा ही होगा,
तो 0 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मॉड ऑफ x माइनस 1 ये होना चाहिए। अब हमें पता है राइट हैंड लिमिट जो है वो 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो मॉड ऑफ x की जगह पर प्लस x हमें लेना है, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a प्लस, यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, अब h टेंड्स टू 0 किया तो जहां पर x है वहां पर हमें लेना है a प्लस h, तो यहाँ पर हो जाएगा a प्लस h माइनस 1, ये ले लेना है, ठीक है। अब h की वैल्यू 0 रख देना है, तो h की वैल्यू 0 रखा तो ये हो जाएगा a माइनस 1, ये क्या आ गया आपका a माइनस 1। यहां पर भी लेफ्ट हैंड लिमिट a माइनस 1 और राइट हैंड लिमिट a माइनस 1, इसका मतलब हम यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, हेंस द लिमिट एग्जिस्ट फॉर all points greater than 0। 0 से बड़े के लिए तो प्रूफ कर रहे थे, 0 से छोटे के लिए क्या आ गया, एग्जिस्ट कर रहा है, बराबर आ गया। 0 से बड़े के लिए क्या आ गया, बराबर आ गया, ठीक है। तो इन दोनों के लिए तो हमने प्रूफ कर दिया कि 0 से छोटे के लिए जितने भी पॉइंट्स है उसके लिए फंक्शन क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। 0 से बड़े के लिए जितने भी फंक्शन, जितने भी पॉइंट्स है उसके लिए क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब एक पॉइंट सिर्फ रह गया है, वो 0 रह गया है। अब 0 के ऊपर हमें पता करना है, अब 0 पे पता करना है तो इस वाले पार्ट को मिटाते हैं, इस वाले पार्ट को एट x इज इक्वल टू 0। अब एट x इज इक्वल टू 0 पे हमें पता करना है, मतलब कि अब हम 0 के ऊपर आ गए। अभी तो 0 से छोटे के लिए और 0 से बड़े के लिए बात कर रहे थे, अब हम 0 के लिए बात करेंगे। अब 0 के लिए बात करेंगे तो ये वाला हो जाएगा आपका लेफ्ट हैंड लिमिट और ये वाला हो जाएगा आपका राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0 माइनस एच, क्योंकि इस पॉइंट की वैल्यू 0 माइनस एच होगी और इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, 0 प्लस एच, ये होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एट एक्स इक्वल टू 0, तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो यहां पर हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब 0 माइनस कहने का मतलब क्या हुआ, 0 माइनस कहने का मतलब 0 से छोटा वैल्यू। अब 0 से छोटा वैल्यू के लिए तो पहला वाला फंक्शन फॉलो कर रहा है, मॉड ऑफ x प्लस 1, तो यहां पर हम ले लेंगे क्या, मॉड ऑफ x प्लस 1 हम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लिमिट x टेंड्स टू 0, हमें पता है कि अगर x की वैल्यू 0 से छोटी है, 0 से छोटी है तो मॉड ऑफ x के जगह पर हमें माइनस x लिखना होता है, तो ये 0 से छोटा ही तो है, ये 0 से छोटा है तो मॉड ऑफ x के जगह पर माइनस x और प्लस 1 अपने जगह पर, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट h टेंड्स टू 0, h टेंड्स टू 0, जैसे ही h टेंड्स टू 0 किया x के जगह पर क्या आ जाएगा, x के जगह पर आ जाएगा 0 माइनस h, x के जगह पर हो जाएगा माइनस, x के जगह पर हो गया 0 माइनस h हो गया और यहाँ पर प्लस 1, ये अपनी जगह पर, ठीक है। अब h की वैल्यू अगर यहाँ पर 0 रख देते हैं, h की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा और यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारा 1 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट हमारा क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है। अब हम राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। वैसे राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, 0 माइनस लिखा तो लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो गई, और जब हम x टेंड्स टू 0 प्लस लिखते हैं तो राइट हैंड लिमिट ऑटोमेटिक है वो, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अब 0 प्लस कहने का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू। अब 0 से थोड़ा सा बड़ा वैल्यू के लिए तो सेकंड वाला फंक्शन फॉलो करना है, मतलब मॉड ऑफ x माइनस 1, तो यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा मॉड ऑफ x माइनस 1, ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में लिमिट x टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ x, अब x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है, अब 0 से बड़ी है तो मॉड ऑफ x को हमें प्लस x ही लिखना होता है, तो यहां पर हो जाएगा x माइनस 1, ये हो गया, ठीक है। तो और यहां पर क्या हो गया, अब हम लिमिट h टेंड्स टू 0 करेंगे, तो जैसे ही h टेंड्स टू 0 किया राइट हैंड लिमिट की वैल्यू x की जगह पर क्या रखना पड़ेगा,
0 प्लस एच, यहाँ पर x है तो यहाँ 0 प्लस एच माइनस 1 हम ये रखेंगे। अब h की वैल्यू 0 रख दिया तो 0 प्लस 0 0 माइनस 1 ये हो जाएगा माइनस 1। अब लेफ्ट हैंड लिमिट +1 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट -1 आ रहा है। इसका मतलब लिमिट यहां लिख देंगे लेफ्ट हैंड लिमिट doesn't equal to right hand limit, hence limit does not exist at x is equal to 0। लिमिट जो है एट x इज इक्वल टू 0 पर एग्जिस्ट नहीं करती। तो कहां करती है? 0 से छोटे जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए एग्जिस्ट करती है, अभी हमने प्रूफ किया था। और 0 से बड़े जितने भी पॉइंट्स हैं उसके लिए एग्जिस्ट करती है, लेकिन x इज इक्वल टू 0 पे एग्जिस्ट नहीं करेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू डजंट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रहा है इसलिए। अब क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने किया है। ये क्वेश्चंस थोड़े से लेंदी होते हैं और जब इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो अच्छे खासे मार्क्स के भी होते हैं। 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे कम से कम, या तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ये जो भी होगा ये तो कम से कम 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें आता है। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना है। और अगर अभी भी आप लोगों को कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं इस पे कुछ और क्वेश्चंस का वीडियो डाल दूंगा यूट्यूब पे, जिससे आप लोगों को और ज्यादा हेल्प मिलेगा। कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों को समझ में नहीं आता है वो क्वेश्चंस भी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व कर आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर यूट्यूब वीडियो डाल दूंगा, वहां से आप लोगों को और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, लिमिट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, किसी भी बुक को उठाइए, वहां से अलग अलग टाइप के फंक्शंस को सॉल्व कीजिए। सैंडविच थ्योरम, नॉर्मल फंक्शंस, पॉलिनोमियल फंक्शंस, फिर इस टाइप के फंक्शंस जो आ गए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में डेरिवेटिव्स स्टार्ट करने वाले हैं, देखेंगे कि हम डेरिवेटिव्स क्या होता है उसको समझने वाले हैं। चलिए आज के लिए बाय बाय।